वी आर बेसिकली गिवन सेट ऑफ रैंकिंग बेस्ड पजल, राइट। तो इसमें तीन पैरामीटर्स हैं, डेट इज़ हाइट, वेट एंड एज, राइट। और पांच लोग दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो ये जो पांच लोग दिए हुए हैं, इनकी हमको रैंकिंग फाइंड आउट करनी है ना, इन तीन पैरामीटर्स में, राइट। और इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि अगर कोई टॉलेस्ट है या कोई हैवीएस्ट या कोई ओल्डेस्ट है ना, तो उसको रैंकिंग 1 दे दी जाएगी, है ना। ठीक ऐसे ही अगर कोई शॉर्टेस्ट है, लाइटेस्ट है या फिर यंगेस्ट है ना, उसको हम लोग रैंक 5 दे देंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, डी डिड नॉट गेट द फर्स्ट रैंक इन एनी ऑफ द पैरामीटर। डी की कहीं भी रैंक 1 नहीं आई है, तो मैं 1 यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है, ए वॉज नॉट द टॉलेस्ट। हाइट में ए की रैंक भी 1 नहीं है, ए टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, नो टू फ्रेंड्स गॉट दी सेम रैंक इन दी सेम पैरामीटर, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है, दी टॉलेस्ट फ्रेंड वॉज ऑल्सो दी यंगेस्ट। लेट्स से इनमें से किसी की भी रैंक अगर 1 आ जाती है ना, मान के चलो अगर सी की रैंक अगर 1 आ जाती है हाइट में, तो एज में उसकी रैंक 5th हो जाएगी, है ना। अगर सी हाइट में फर्स्ट आ रहा है तो एज में उसकी रैंक 5th है, इसका ये मतलब है। और ये फिर बोल रहा है थर्ड पॉइंट, नोबडी गॉट दी फर्स्ट रैंक ट्वाइस। किसी की भी रैंक फर्स्ट एक से ज़्यादा बार नहीं आई है ना। मान लो ई की रैंक अगर 1 आ गई हाइट में, ई की रैंक अगर हाइट में 1 आ जाती है तो ई की रैंक वेट में 1 नहीं आ सकती। फिर ई की रैंक एज में भी 1 नहीं आ सकती, है ना। अगर हाइट में किसी की रैंक अगर 1 आ गई तो बाकी 2 पैरामीटर्स में उसकी रैंक फर्स्ट नहीं आ सकती। फिर उसके बाद ये बोल रहा है, दी हैवीएस्ट फ्रेंड रिसीव्ड दी 4th रैंक इन दी एज पैरामीटर, ठीक है। जिसकी भी रैंक वेट वाले कॉलम में फर्स्ट होगी, है ना, जिसकी भी रैंक वेट वाले कॉलम में फर्स्ट होगी, उसकी एज वाले पैरामीटर में रैंक 4th हो जाएगी। ये इसका मतलब है। फोर्थ पॉइंट ये दे रहा है, 3 ऑफ द फ्रेंड्स गॉट द सेम ओवरऑल रैंक बट नन ऑफ देम वाज द विनर। अच्छा, यहाँ पर किसी भी 3 लोगों का सम सेम आ जाएगा, और जो आएगा सेम, जिन 3 लोगों का सम सेम आएगा रैंक का, वो विनर भी नहीं है। और फिर ये बोल रहा है, सी वॉज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सी की रैंक 5 है, सी की रैंक यहाँ पर 5th हो गई। और फिर ये बोल रहा है, ई वॉज द ओल्डेस्ट, यानी कि ई की रैंक 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर ई की रैंक 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई की रैंक यहाँ पर 1 नहीं हो सकती, है ना। ई की रैंक अगर एज में फर्स्ट आ गई तो ई की रैंक वेट में फर्स्ट नहीं आ सकती और हाइट में भी फर्स्ट नहीं आ सकती। इन द सेम मैनर, इफ द रैंकिंग ऑफ सी इन द हाइट कॉलम इज 5, राइट, देन किसी की भी रैंक यहाँ पर 5th नहीं हो सकती, है ना। अगर इसकी हाइट 5th आ गई ना हाइट में, तो और कोई तो आ ही नहीं सकता 5th, ठीक है। इतनी बात भी ठीक है। अच्छा, 1 देखो यहाँ से सब जगह से है ना कट गया, क्रॉस हो गया, यहाँ भी 1 नहीं है, कोई यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब पक्का पक्का बी की रैंक 1 है। अगर हाइट में बी की रैंक 1 है तो ये 2 3 4 में हटा दूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसकी रैंक अगर फर्स्ट आ गई तो ये अब फर्स्ट नहीं आ सकता वेट और एज में, ठीक है। इतनी बात भी ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि सी की रैंक तो 5th आ गई, है ना, ये हमको फर्स्ट मिल गया, और ये भी हमको फर्स्ट मिल गया यहाँ पर। अच्छा, सी की रैंक अगर 5th है और अगर मैं यहाँ वेट में अगर इसकी रैंक फर्स्ट लेता हूँ, तो क्या मैं यहाँ फर्स्ट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि रैंक फर्स्ट जो है वो तो मैं एक ही बार ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं यहाँ से इसकी रैंक फर्स्ट नहीं ले सकता, मैं 1 नहीं ले सकता। तो 1 यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, 1 यहाँ सब जगह से कट गया, तो मतलब ए की रैंक 1 हो जाएगी, यानी कि मैं ये 2 3 4 5
हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ, है ना। ठीक है। अच्छा अब आगे ये बोल रहा था क्या, ये एक पॉइंट दिया हुआ था ना कि द हैवीएस्ट फ्रेंड रिसीव्ड द फोर्थ रैंक इन द एज पैरामीटर, है ना। तो ये तो हैवीएस्ट है, ये हैवीएस्ट है, इसका मतलब एज में इसकी रैंक फोर्थ है, तो मैं इनको हटा सकता हूँ। 1 2 3 एंड 5 हटा दिया, तो ये रैंक मेरी 4 आ गई। और अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 4 लेना पड़ेगा, तो मैं 2 3 भी हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ से मुझे रैंक मिल गई फोर्थ, तो अब कोई 4 नहीं हो सकता, ये भी मैं हटा दूंगा। इन दी सेम मैनर यहाँ मुझे 4 मिल गया, तो मैं यहाँ भी 4 ये हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या दे रखा था, 3 ऑफ द फ्रेंड्स गॉट बट नन ऑफ देम वाज द विनर। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो ई है इसकी एज में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ फिफ्थ लेता हूँ तो क्या मैं यहाँ से फिफ्थ ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, तो ये फिफ्थ नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ तो यहाँ से तो मैं 4 ले नहीं सकता, तो ये 4 भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, और फिर मैं अगर इनको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है। और अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3 + 3 + 1 ये मुझे मिल जाएगा 7। ठीक है। 4 मुझे यहाँ से मिल गया, 4 यहाँ कोई नहीं हो सकता। ठीक है। डी। यहाँ पर क्या होगा? रैंक फोर्थ। ये कोई पॉइंट दिया था, हाँ यार कहाँ था? ये देखो, ये एक पॉइंट दे रखा है, दी टॉलेस्ट फ्रेंड वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट, राइट। तो बी अगर टॉलेस्ट है तो ये यंगेस्ट भी है, यानी कि इसकी यहाँ पर रैंक हो जाएगी 5th। तो मैं यहाँ से 2 और 3 हटा सकता हूँ, है ना। अच्छा ये 6th पॉइंट इन्होंने दे रखा था, एक्सेप्ट डी एवरीवन गॉट द सेम रैंक इन एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पैरामीटर, राइट, है ना। तो अगर मैं 1 यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पर मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, तो मैं यहाँ तो फर्स्ट रैंक ले नहीं सकता, तो बचा मेरे पास क्या? 5th। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर भी इसकी रैंक 5th है, तो ये 2 3 4 नहीं हो सकता, और मैं इनको अगर ऐड कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 11। ठीक है। और ये मुझे मिल रहा है 9, इतनी बात भी ठीक है। और ये बोल रहा था 3 ऑफ दी फ्रेंड्स गॉट दी सेम ओवरऑल रैंक, राइट, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर 9 है, इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो रो है यहाँ पर और यहाँ पर, हो सकता है मेरे पास 9 9 आ जाए, है ना। या हो सकता है मेरे पास 11 11 आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 7 और 7 आ जाए, है ना। 5 आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 आता तो 3 विनर तो हो नहीं सकते ना, विनर तो एक ही होगा। 7 आ सकता है, हाँ 7 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 7 फिर मेरे पास 2 ही हो पाएंगे ना, लेकिन मुझे 3 चाहिए। ठीक है। तो या तो 9 9 आएगा यहाँ पर, या फिर 11 आएगा। यहाँ से मेरे पास मिल गया 5। ठीक है। यहाँ से मुझे 5 मिल गया था, तो ये 5 नहीं हो सकता, ये भी 5 नहीं हो सकता। यहाँ से भी मेरी रैंक 5th निकल कर आ गई थी, तो ये भी 5th नहीं हो सकता, ये भी 5th नहीं हो सकता, है ना। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 4 लेता हूँ तो यहाँ से तो मैं 4 ले नहीं सकता, यानी कि ये भी 4 नहीं हो सकता। तो डी की रैंक मेरी यहाँ पर 4th आ गई, क्योंकि 4 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि डी की वेट में रैंकिंग 4 है। ठीक है। ये मेरी 4 आ गई। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में मुझे क्या मिल जाएगा? 4 + 3 + 3। नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ
तो मुझे यहाँ 2 लेना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो मुझे वो 2 लेना पड़ेगा। ये कन्फर्म नहीं है कि कौन सा नंबर लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर दे रखा उन्होंने एक्सेप्ट डी। ठीक है, तो एक जगह 2 आएगा, एक जगह 3 आएगा, या फिर यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं 2 ले लेता हूँ, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ से भी 2 लेना पड़ेगा। तो उस केस में जो सम होगा मेरा कितना आ जाएगा, 9। और अगर मैं 3 लेता हूँ तो मेरा सम आ जाएगा 11। अच्छा, अगर 11 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी 11 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी मुझे 11 चाहिए, है ना। तो 4 तो मेरे पास ये रहा। ठीक है, अब मान के चलो मैंने यहाँ से 3 ले लिया, तो ये मेरा हो गया 7। फिर उस केस में मुझे यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, तो ये तो मेरा 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तो 9 ही होगा। ये इतनी बात पक्की है कि ये इनका जो सम है ये 9 आएगा। तो 9 मुझे यहाँ मिल गया, 9 मुझे यहाँ भी मिल गया, 9 मुझे यहाँ भी मिल गया, है ना। तो ये 11 तो हो नहीं सकता। इट कैन नॉट बी 11, राइट। इट कैन नॉट बी 11, इट कैन नॉट बी 11। तो उस केस में क्या, ये 9 कैसे होगा, ये 9 ऐसे होगा जब मैं, यहाँ पर 5 है, जब मैं यहाँ से भी 2 ले लूँगा और यहाँ से भी 2 ले लूँगा, तो इनका जो सम है मुझे 9 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से मैं 3 नहीं ले सकता, यहाँ से भी मैं 3 नहीं ले सकता, है ना। अब देखो, मेरे पास एज में रैंक 1 आ गई, 2 भी आ गई, 3 नहीं आई। मतलब पक्का पक्का ये मेरी 3rd रैंक होगी, यानी कि ये मैं 2 नहीं ले सकता। 1 2 3 4 5 5, है ना। ठीक, ऐसे ही मेरे पास यहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, ये मेरा 3 आ जाएगा, ये मैं 2 नहीं ले सकता, है ना। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर अगर मैंने 3 ले लिया तो मुझे यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा ना, तो ये मैं 2 नहीं ले सकता, तो ये भी मेरी 3 आ गई। और यहाँ से मैंने 3 लिया है, तो यहाँ से मैं 2 लूँगा, यानी कि ये 3 नहीं हो सकता। तो सेट मेरा सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ से मैंने अगर 3 लिया है तो 3 + 3 + 1 इट हैज़ टू बी 7, राइट। ये 5 नहीं हो सकता, है ना। इट कैन नॉट बी 5, राइट। अच्छा, सम ऑफ रैंक सबसे कम किसका है, ई का है। और यहाँ पर इसने दे रखा है कि लोएस्ट सम ऑफ रैंक इन अक्रॉस द 3 पैरामीटर्स विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर, राइट। जिसका सम ऑफ रैंक मिनिमम है वो विनर होगा, है ना। मिनिमम मेरे पास क्या है, मिनिमम तो मेरे पास 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है, ई इज़ द विनर।